नमस्कार। जिस हिसाब से जिस तरह से एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, किसी पर एनएसए लगा दिया जाता है, किसी पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, कोई देशद्रोही हो जाता है, जिस तरह से इसका ये ढीला फ्रिवलस लूज इस्तेमाल हो रहा है कानून का, उसको लेकर हाई कोर्ट एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं और ऐसी ऐसी जजमेंट्स दे रहे हैं कि हमारा विश्वास, हमारा यकीन, हमारी जो अदालतें हैं उनमें बना रहता है। हाई कोर्ट तो कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब देखिए, 3 जजमेंट एक के बाद एक आई हैं हाई कोर्ट्स की। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की कल आई है, एक दिल्ली हाई कोर्ट की कल आई है और एक बॉम्बे हाई कोर्ट की आई थी 21 अगस्त को। ये 3 जजमेंट्स ऐसी हैं जो जुडिशरी में, न्यायपालिका में हमारा भरोसा बहाल करती हैं। पहली तो है डॉक्टर कफील खान वाली जजमेंट। डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल में डाल दिया गया था 29 जनवरी 2020 को। हालांकि उनको बेल मिल गई थी, ज़मानत मिल गई थी जो पहले के चार्जेस थे, लेकिन वो बेल, इससे पहले कि वो बाहर आ पाएँ, उन पर एनएसए लगा दिया गया था, जिसे हिंदी में रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है। और उस पर फिर हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करी उनकी माँ ने। हेबियस कॉर्पस में ये होता है कि एक बहुत बड़ा हथियार है एक ऐसे नागरिक के लिए जो इंसाफ मांग रहा है, कोई पुलिस उसको उठा कर ले जाए और कोई ख़बर ना हो, तो अदालत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं हेबियस कॉर्पस रिट को मंजूर करने के लिए। इसके मुताबिक कि उस शख्स की जो उसका जो जिस्म है, जिंदा या मुर्दा, उसे अदालत में पेश किया जाए। तो डॉक्टर कफील खान की माँ ने ये हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करी थी और उसका जो फैसला आया है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह, बहुत बेहतरीन एक ऐसी जजमेंट दी है उन्होंने जो नज़ीर, एक प्रेसिडेंट साबित होगी। उन पर इल्ज़ाम ये था कि मतलब उन्होंने जो भाषण दिया अलीगढ़ में, उसको लेकर देश के टुकड़े करने की बात है और देश में पूरा जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको ख़त्म करने की बात है, एंटी नेशनल है कुल मिलाकर। तो जज साहिबान का कहना था, कंप्लीट रीडिंग ऑफ द स्पीच, after complete reading of the speech, nowhere threatens peace and tranquility of the city of अलीगढ़। इनके पूरे भाषण में कहीं पर भी जो अलीगढ़ शहर है उसके अमन और चैन पर कोई ख़तरा दिखता है हमें। द एड्रेस गिव्स अ कॉल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। जो बल्कि उनका जो भाषण है उसमें तो नेशनल इंटेग्रिटी, राष्ट्रीय एकता और यूनिटी और इंटीग्रेशन और यूनिटी की बात की गई है। एकदम उल्टा उन्होंने बताया है। और द स्पीच ऑल्सो डिप्रिकेट्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस। इनका जो भाषण है किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। इट अपेयर्स दैट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैड सेलेक्टिव रीडिंग एंड सेलेक्टिव मेंशन फॉर फ्यू फ्रेजेस फ्रॉम द स्पीच, इग्नोरिंग इट्स ट्रू इंटेंट। ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन्होंने बहुत ही चुन चुन के कुछ चुनिंदा हिस्से पढ़े हैं और उनको मेंशन किया, उनका जिक्र किया है कुछ चुनिंदा हिस्सों का। जो पूरी नीयत है, जो पूरी भावना इस भाषण के पीछे, वो उसमें नहीं गए हैं। ये बहुत भारी इंडाइटमेंट है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। बहरहाल फ़ौरन उनको रिहा करने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बेहतरीन जजमेंट। आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तब डॉक्टर कफील खान पर दोष मढ़ा गया था। बल्कि ये बात की जांचों में, रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि डॉक्टर कफील खान ने तो बल्कि मदद की थी, उल्टे पेमेंट नहीं हुई थी। जिनके ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनको पेमेंट नहीं हुई थी, उन्होंने सप्लाई बंद कर दी थी। बहरहाल डॉक्टर कफील खान को छोड़ने का फैसला बहुत ही हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट। नहीं, पहले मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का बता दूँ। दिल्ली हाई कोर्ट की भी कल की जजमेंट है। पिंजरा तोड़ एक संस्था है, उसकी एक मेंबर है देवांगना कलिता। उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें उनको दोषी पाया गया, उनको बंद कर दिया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कल उनको बेल दे दी है और ये कहा है कि हर प्रेजेंस इज सीन इन अ पीसफुल एजिटेशन, कि देवांगना कलिता एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल थी, जो इनका बुनियादी अधिकार है, जो संविधान के आर्टिकल 19 देता है। इसको मई में गिरफ्तार किया गया था देवांगना को। आज देखिए सितंबर हो गया है और कल ये हुक्म हुआ है कि इनको छोड़ा जाए। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने जेल में रही हैं।
हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है ऐसा कोई प्रमाण देने में, सबूत देने में कि देवांगना ने अपने भाषण से किसी ख़ास संप्रदाय की औरतों को भड़काया हो या कोई नफ़रत वाली स्पीच दी हो। कोर्ट का कहना है, इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन नो प्रेजुडिस वुड बी कॉज्ड to the respondent's investigation by grant of relief to the petitioner, and she would be prevented from suffering further unnecessary harassment, humiliation and unjustified detention. ये जस्टिस सुरेश कुमार कैट हैं, ये उनकी जजमेंट है। उनका ये कहना है कि मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, हाँ, और जो दिवांगना है उसको कोई आगे और ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बेइज्जती नहीं उठानी पड़ेगी, और इस तरह के जो डिटेंशन है जो अनजस्टिफाइड हैं, हाँ, वो भी नहीं उसके होंगे। ये जस्टिस सुरेश कैट ने कहा। एडमिटेडली एजिटेशन वॉज गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग। ये बात सही है कि जो प्रदर्शन चल रहा था इसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और उसके अलावा वैसे भी जो सीए के भी प्रदर्शन चल रहे थे दोनों, काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर थे, उनके कैमरास थे, पुलिस के भी कैमरा थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो सके या स्थापित हो सके कि ये वाला ऑफेंस ये किया गया था कि समाज में नफ़रत फैलाने के लिए, समुदाय विशेष की औरतों को भड़काने के लिए। बहरहाल तीसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट। आपको याद होगा तबलीगी जमात का यहाँ पर एक हुआ था, निज़ामुद्दीन में मरकज़ है, वहाँ पर तबलीगी जमात के लोग आए थे पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से भी आए थे, और उस वक्त ये कहा गया था कि इन लोगों ने ही कोरोना फैलाया है। इतनी ज़्यादा उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई थी, सोशल मीडिया पर उनको बंद किया गया था, केसेस चलाए गए थे, और अंधभक्तों की भीड़ ने तो ट्रोलिंग ने बहुत ज़्यादा किया था। उन ट्रोल्स का ध्यान वहाँ नहीं गया जब तिरुपति में इकट्ठे हुए या और जगह पर इकट्ठे हुए। इनको और तो और दिल्ली सरकार ने अपनी जो उनकी ब्रीफिंग आती थी कोरोना को लेकर, उसमें मरकज़ केसेस के नाम से मतलब पूरा डिमोनाइज कर दिया गया था। तो उसको लेकर ये 21 अगस्त को जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की। ये जजमेंट आई थी कि 29 विदेशी जो यहाँ पर आए थे तबलीगी जमात अटेंड करने के लिए, जिन काफ़ी लोगों को बंद किया गया था, 300-350 लोगों को, लेकिन 29 जो आए थे उनको इंडियन पेनल कोड, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उस वक्त तो पूरा माहौल ही इनके खिलाफ बन गया था कि देश में कोरोना लाने वाले यही हैं। हाई कोर्ट ने वो एफआईआर ही सारी रद्द कर दी हैं, क्वॉश कर दी हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन दिल्ली में अटेंड किया था। और साथ में ये भी कहा है कि द महाराष्ट्र पुलिस एक्टेड मैकेनिकली। महाराष्ट्र पुलिस ने दिमाग नहीं लगाया, बस एक मशीन की तरह उन्होंने उठा के इनको कर दिया, केस कर दिया इसके बाद। डिवीज़न बेंच थी जस्टिस टीवी नलावड़े, जस्टिस एमजी सेविलकर। इनका ये कहना है, ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकार है उसने राजनीतिक कारणों से ऐसा किया है, और पुलिस में भी हिम्मत नहीं हुई कि जो उनको पावर दी गई है वो उनका वो सही इस्तेमाल करें। एक राजनीति की सरकार ने स्केप बोर्ड, बलि के बकरे ढूंढे, और पेंडेमिक और कैलेमिटी उसके नाम पर, और सर्कमस्टांसेस शो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दिस फॉरेनर्स वर चोजन टू मेक देम स्केप कोट्स। और जो हालात है वो बताते हैं कि इन विदेशी लोगों को बलि का बकरा बनाया गया ताकि ज़िम्मा इन पर डाला जा सके। पुलिस ने बिल्कुल मशीन की तरह काम किया। महाराष्ट्र सरकार उसने कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसा किया, जबकि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हमारा सलाम है इन जज साहिबान को, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस टीवी नलावड़े साहब को, जस्टिस एमजी सेविलकर साहब को। हमारा सलाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैट को, दिल्ली हाई कोर्ट के। उसके अलावा हमारा सलाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह को। जब तक आप जैसे जज हैं, इंसाफ जिंदा है। हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता है कि हमारी अदालतें एक के बाद एक दिखा रही हैं कि उनकी जगह क्या है, इंसाफ बाकी है। एक बड़ी अजीबोगरीब खबर पड़ी आज इंडियन एक्सप्रेस में हमने कि बीजेपी ने फेसबुक से बातचीत की थी, और फेसबुक के दो जो अफसरान, अंकी दास और शिवनाथ टोकराल,
अमित मालवीय ने बातचीत की थी। अमित मालवीय बीजेपी IT सेल के हेड हैं, कि ऐसे 44 पेजेस हैं, उनको हटाया जाए। लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे पिछले साल, वो ये कहकर हटा दिए थे वैसे, हाँ, हटाया जाए ये कहते हुए कि जो स्टैंडर्ड्स, जो मानदंड होते हैं, उनको वो वायलेट कर रहे हैं, उनका वो उल्लंघन कर रहे हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं। अभी भी उन 44 पेजेस में से 14 पेज फेसबुक पर नहीं है। इन 14 पेजेस में से मेरा नाम भी शामिल है। जो पेजेस मेरे समर्थन में हैं उनको भी पिछले साल हटा दिया, मुझे मालूम नहीं था। एक और जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, उनका नाम भी शामिल है, उनके समर्थन के जो पेजेस थे वो भी हटा दिए। जर्नलिस्ट में सिर्फ 2 के हटाए गए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। मतलब शुरू से ही टारगेट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं अपनी बात करूँगा, वो चल ही रही है, पिछले साल से चल रही है। मेरे समर्थन में जो लोग लिखते हैं उनके पेजेस हटा दिए गए हैं, उसके बाद मुझ पर केसेस हुए, ये सब जाहिर है पब्लिक डोमेन में है। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ऐसा इसलिए क्या कि हम मतलब इतने मायने रखते हैं कि एक छोटा सा यूट्यूब का शो है HW न्यूज़ नेटवर्क पर जो आप देख रहे हैं, ये हिला देता है इनको। बहरहाल बहुत शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारी लत बन चुका है, जो हम एक तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं, हमारे भरोसे को तोड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे जाना ही बंद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं, अगर ये सब चलता रहा कि घुसपैठ यहाँ तक हो चुकी है कि फेसबुक के ऑफिशियल्स के ज़रिए ये सब किया जाए, वो दिन दूर नहीं कि और भी बड़ी तादाद में लोग फेसबुक से दूर जाएंगे। इसको शायद रोकने के लिए मंत्री हैं, IT के मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर फेसबुक पर ही दोष डाल दिया है कि आप जो सेंटर ऑफ द राइट पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, हाँ, राइट ऑफ द सेंटर, माफ़ कीजिए, राइट ऑफ द सेंटर में पॉलिटिक्स में जो यकीन रखते हैं आप, उनके खिलाफ है। अब ये राइट ऑफ द सेंटर नहीं है, ये तो राइट है, पूरा राइट विंग पॉलिटिक्स है, और कई जगह पर तो एक्सट्रीम राइट विंग है, राइट ऑफ द सेंटर नहीं है। मतलब हाँ, जैसे लेफ्ट ऑफ सेंटर होता है कांग्रेस थी, जैसे लेफ्ट है कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी, तो ये तो बिल्कुल राइट विंग है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कोशिश की गई है अपने आप को एक ऐसा रंग देने की कि हम सबके साथ हैं। बहरहाल अफसोस की बात है, फेसबुक को थोड़ा नोटिस लेना चाहिए कि ये अफसर तो आते जाते रहेंगे जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो अंकी दास हो, चाहे वो शिवनाथ ठुकराल हो, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो पूरे दांव पर लगी है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। रोज़ की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। आज एक गज़ल सुनाऊंगा मैं आपको। ये नाजिम नकवी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, फेसबुक के भी वैसे भी दोस्त हैं। 6 साल पहले इन्होंने एक गज़ल लिखी थी, तो इनका ये कहना है कि 6 साल पहले गज़ल पोस्ट की थी, पता नहीं या तो 6 साल बीते ही नहीं है या ये गज़ल अभी भी ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। तो अर्ज़ किया है, सियासत को लेकर है, पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। पूछना क्या किधर सियासत है, पूछना क्या किधर सियासत है, हर गली हर नगर सियासत है। पूछना क्या किधर सियासत है, हर गली हर नगर सियासत है। थोड़ा गहरे उतर के देखो तो, थोड़ा गहरे उतर के देखो तो, दिल दिमाग और नज़र सियासत है। मसला है सियासी खुशियों का, मतलब खुशियाँ भी ढूंढने निकलो तो वो भी सियासी मसला है। मसला है सियासी खुशियों का, दर्द आठों पहर सियासत है, दर्द आठों पहर सियासत है। आप तन्हा कहाँ हैं दुनिया में, आप तन्हा कहाँ हैं दुनिया में, आपकी हम सफ़र सियासत है, आपकी हम सफ़र सियासत है। फूल तितली हवा चमन खुशबू, फूल तितली हवा चमन खुशबू, सबके ज़ेरे असर सियासत है। सब पर सियासत का असर हो गया है। आप जो भी समझिए इसको मगर, आप जो भी समझिए इसको मगर, प्याज गेहूं शक्कर सियासत है। खाने तक में सियासत घुस चुकी है, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस धर्म का खाना कौन सा होता है, धर्म सियासत, हर जगह सियासत। रूठना लड़ना मुस्कुरा देना, रूठना लड़ना मुस्कुरा देना, इसमें से बेशतर सियासत है। किसकी आज़ादी किससे आज़ादी, किसकी आज़ादी किससे आज़ादी, इसका हर मेटाफर सियासत है।
किसकी आज़ादी और किससे आज़ादी, इसका हर मेटाफर सियासत है। सारा आलम है बेखबर नाजिम, सारा आलम है बेखबर नाजिम, सिर्फ एक बाखबर सियासत है, सिर्फ एक बाखबर सियासत है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।